जैन देशवासियों, आज चर्चा करते हैं भाई कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने जो पाप किए हैं और जो अब भी पाप कर रहे हैं उस विषय पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवाद पार्टी है ना, अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से देश की जनता को गुमराह करती है, किस तरह पाप कर रही है ना, इसके बारे में विचार करते हैं। देशवासियों, एक बात सोचनी है। 2014 में बीजेपी की सरकार आई देश में और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उससे पहले कांग्रेस की और उसके गठबंधन की सरकार थी। और 2014 से पहले दिल्ली से बाहर देश के दूसरे शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट होते रहते थे। हर दूसरे तीसरे 10-12 दिन के बाद कहीं ना कहीं कोई सीरियल बम ब्लास्ट होता था, जिसमें कई आदमी मरते थे, संपत्तियों का नुकसान होता था। लेकिन 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है, वे बम ब्लास्ट जो होते थे सीरियल वाइज, जो बंद हो चुके हैं। इस विषय में सोचने की जरूरत है। अभी पहले बम ब्लास्ट बहुत ज्यादा होते थे, अब क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब ये है, पहले जो केंद्र में सरकार में जो लोग बैठे थे, कहीं न कहीं उनका गठजोड़ था। देशवासियों, ये सोचने का विषय है। और अब क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब ये है, केंद्र की सरकार आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही है। पहले गठजोड़ कर रखा था सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए। आपको एक घटना बताता हूं, आप भूल गए होंगे। 31 दिसंबर 2007 में यूपी में रामपुर के अंदर सीआरपी कैंप पर हमला हुआ था आतंकवादी, और उसमें सीआरपीएफ के हमारे कई जवान शहीद हुए थे। उसमें 14 मुकदमे दर्ज हुए। 2012 में सपा सरकार ने मुस्लिम समुदाय के वोट हासिल करने के लिए, उनकी संपत्ति लेने के लिए, उग्रवादियों को बचाने के लिए, उन 14 मुकदमे में जो उग्रवादी पकड़े गए थे ना, उनको बचाने के लिए कोर्ट में अपील कर दी कि हम इस केस की ट्रायल नहीं चाह रहे, इन केसों को वापस किया जाए, बंद किया जाए यानी कि। लेकिन वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया और सरकारों को कहा कि इस तरह से आप उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हो। तो ये पाप किया कि नहीं किया? देशवासी सोचो, देश के जवान वहां शहीद हुए और हमारे सरकार में बैठे हुए लोग उग्रवादियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस ले रही है। तो इसका मतलब सरकार उग्रवाद को पाल रही है। दूसरी बात एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो केंद्र सरकार की जो नीति के बारे में है। 13 सितंबर 2008 में दिल्ली में बम ब्लास्ट होते सीरियल वाइज। इससे पहले जयपुर में और गुजरात के कई शहरों में बम ब्लास्ट हुए सीरियल वाइज। ये सितंबर की बात है। और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम थी, वह जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे सीरियल वाइज 13 सितंबर को, उनकी तफ्तीश कर रही थी। और तफ्तीश करते करते उनको क्लू मिल गया कि दिल्ली के जामिया नगर में उग्रवादी है, एक मकान में रुके हुए हैं। वहां पर हमारी टीम ने रेड की। उसमें 2 उग्रवादी मरे थे देशवासियों, और एक हमारे दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा साहब शहीद हुए थे। हमारी जो कांग्रेस सत्ता में बैठी थी ना सरकार, उसके जो नुमाइंदे हैं दिग्विजय सिंह जी, एक बहुत दिग्गी बोलते उनको, उनको इतना दुख हो गया कि 2 उग्रवादी मर गए। हमारा दिल्ली पुलिस का जाबाज इंस्पेक्टर शहीद हो गया। देशवासियों, उस पास नहीं थे उस आदमी के और कांग्रेस सरकार के। उनको के आंसू थे, उनकी जो सिंपैथी थी उग्रवादी के प्रति थे कि हाँ, ये कैसे मर गए, हमारे मुस्लिम वोट खत्म हो गए। और मेरा दिग्विजय सिंह क्या कह रहे थे? दिग्विजय सिंह का ये कहना था, ये कहा था कि सोनिया गांधी को रात को नींद नहीं आई, सोनिया गांधी बहुत रोई है कि 2 उग्रवादी मर गए। जिस देश की सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर बयान देंगे, तो देश की जो फोर्सेज है, देश की पुलिस है, उनका मनोबल कैसा रहेगा, ये देशवासियों आप खुद सोच सकते हो। यानी कि आप देश की सरकार में बैठे हो, एजेंसियां जो होती है सरकार के अधीन काम करती है, एजेंसी एक अच्छा काम कर रही है, एजेंसी का ऑफिसर बलिदान हो गया, उसके बारे में आपको कोई पछतावा नहीं है। आपको पछतावा अपनी वोटों का। अगर मुस्लिम समुदाय की वोट खत्म होगी हमारी, और आप मुसलमानों के अंदर इकट्ठे हो जाके आप बयान देते हो सोनिया गांधी को नींद नहीं आई, सोनिया गांधी रात को बहुत रोई है। ये देशवासियों, कांग्रेस ने पाप नहीं किया, क्या किया है? ये भी पाप था कांग्रेस का। और एक बात बताता हूं, उसके बाद 26/11/2008 में हमला होता है बॉम्बे में ताज होटल के ऊपर, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के और विदेश के कई नागरिक, कुल 166 आदमी मरते हैं और 9 उग्रवादी मारे जाते हैं। वहां पे महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी।
और दिल्ली में भी कांग्रेस की, सेंटर में भी सरकार थी। रात को हमला होता है 26/11/2008 को 9:30 बजे, और हमारी जो केंद्र सरकार है और महाराष्ट्र की जो दोनों में कांग्रेसी सरकार है, उसमें ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस के कई जाबाज जवान शहीद हुए थे। क्योंकि पुलिस जो फोर्स है ना, उसके पास इतने आधुनिक और बड़े हथियार नहीं होते हैं। इतने बड़े उग्रवादी हमले को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए बड़ी फोर्सेज की जरूरत होती है, जो कि वहां मौके पे कमांडो भेजने के लिए इन्होंने पूरी रात लगा दी। 9:30 बजे रात को हमला होता है ताज होटल के ऊपर, और सुबह ऑपरेशन के लिए एनएसजी कमांडो जाते हैं सुबह 7-8 बजे। कारण क्या बताते देरी का? कि हमारे पास जहाज नहीं है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी फौज, और हमारी केंद्र सरकार क्या कह रही है? अब जहाज चंडीगढ़ में खड़ा है, चंडीगढ़ से जहाज मंगा दिल्ली, दिल्ली में फिर कमांडो बैठे, जो उसके बाद वो गए और जहाज की स्पीड भी कम थी। क्या दिल्ली में जहाज नहीं थे? प्राइवेट जहाज हारे करते, एक नहीं, दो करते, दो नहीं करते, चार करते। कमांडो मान लिया 10-10, 20-20 करके छोटे प्लेन भेजते बना करके। लेकिन नहीं, डिले का रीजन एक ही था, ज्यादा से ज्यादा जान माल की हानि हो, और हम संपत्ति ले, हम वोट ले, हम राज करें। और एक रिटायर्ड जो अफसर है ना, उसने ये भी कहा है, जब हमला हुआ उससे पहले हमारी जो गृह मंत्रालय जो टीम थी वो पाकिस्तान में गई थी, और जो एक मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग को जानबूझ के डिले किया गया। तो 25/11/2008 को मीटिंग होनी थी और डिले कर दी 26/11 के लिए। ये देशवासियों सोचने की जरूरत है, इस विषय पर सोचना है आप लोगों ने। और एक बात और बताऊं, उसमें ऑपरेशन में जो 9 उग्रवादी मारे गए थे, एक उग्रवादी बचा था कसाब, उसके हाथ पर कलावा बांधा हुआ था। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डालता है। उन लोगों ने क्या पता हम कलावा बांधते हैं, उन लोगों ने क्या पता इसको कैसे अंजाम देना है। ये भी जो देश के जयचंद थे ना, जो देशद्रोही लोग थे, जो अपनी सत्ता कायम रखना चाहते थे, उन लोगों ने जानबूझ कर षड्यंत्र रचा था कि हिंदू को बदनाम करने के लिए ये दुनिया को प्लेटफॉर्म पे ये बताया जाए, अब भाई खाली यही समुदाय उग्रवादी ने, उग्रवादी हिंदू समुदाय में भी है। यानी कि अपनी वोट हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचा था, अगर दुनिया को यह बता दिया जाए कि हिंदू समुदाय में भी उग्रवादी कोई हो सकता है। और एक बात और बताइए देशवासियों, 166 आदमी मारे गए, देश की न्यायपालिका ने उस आदमी को फांसी की सजा दी, उग्रवादी को। उसको बचाने के लिए हमारे देश के जयचंदों ने देश का सुप्रीम कोर्ट रात के टाइम खुलवा। ये भी पाप किया, देखिए कांग्रेस का ही पाप था। और जो भी कोर्ट में वकील जाते थे, उनका आप चिट्ठा खोल के देख लो, वे देश के प्रति कितना प्यार रखते हैं, कितना देश का भला चाहते हैं, वो अपना भला चाहते हैं सिर्फ। एक बात आपको और यह बताना चाहता हूं कि जो 26/11/2008 में हमला हुआ था ताज होटल पे, उसका जो साजिश रचने वाला था तैमूर हुसैन राणा और उसका साथी डेविड हेडली था। वे दोनों अमेरिका में थे, वहीं से साजिश रची की पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर के। हमारी एजेंसियों ने इतने साल मेहनत करके अमेरिका से उसको लेकर के दिल्ली आए हैं। दिल्ली वो उग्रवादी राणा पहुंचा नहीं है, उससे पहले कांग्रेस का जो प्यार जागना शुरू हो गया उसके प्रति। कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पृथ्वीराज चौहान जी नाम है, उन्होंने क्या बयान दिया है देशवासियों कि इसकी जो ट्रायल है ना, इसकी जो कोर्ट में ट्रायल चलेगी, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई आपके मामा का बेटा है, हमारे 166 आदमी मर गए, उनसे कोई प्यार नहीं है पृथ्वीराज चौहान को, इस आदमी को फांसी ना हो जाए, इसका प्यार इतना जाग गया कांग्रेस का कि भाई इस आदमी के जो ट्रायल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी जो न्याय प्रणाली है ना, उसमें भेदभाव होता है नहीं, वो बिल्कुल निष्पक्ष ट्रायल चलती है हिंदुस्तान में, वहां भेदभाव किसी तरह कोई नहीं होता। लेकिन कांग्रेस का जो प्यार है ना, वो इतना प्यार उमड़ हो गया कि भाई इसकी जो ट्रायल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये प्यार क्यों उमड़ा देशवासियों, पता आपको? ये प्यार इसलिए उमड़ा कि अब देश की जो सरकार वो मजबूत सरकार है, और देश की एजेंसियां ना वो मजबूत सरकार के अंडर में काम कर रही है, और देश की एजेंसियां हैं वो हमेशा ही बिल्कुल तन मन धन और जान की बाजी लगा काम करती थी, चाहे सरकार किसी भी रही। लेकिन जो जो सरकार में बैठे लोग थे ना, जो अपने हित का सोचते थे, देश का भला नहीं सोचते थे, उनके दबाव में रहती थी एजेंसियां। और अब एजेंसियों को फ्रीडम है, फ्री हैंड मिल गया सरकार की तरफ से, एजेंसियां बड़ा मजबूती से अच्छा काम कर रही है। और इन
जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, खासकर कांग्रेस और सपा वाले, उनको ये डर, अपना डर है कभी भेद खुल जाए, क्योंकि सच्चाई हमेशा खुलती है, खुले भी गिर इसकी भी खुलेगी। इनको ये डर है कि सरकारों पे दबाव बना दो और कभी तुम्हारा किसी न किसी का नाम ना आ जाए। और ये तो सारा देश जानता है, देश को उजागर हो चुकी है बातें कि हमारे देश के 66 आदमी मरे, हमारे ऑफिसर बलिदान हुए, उनकी कोई चिंता नहीं है, उग्रवादी 2 मर गए, उनकी चिंता सभी को है। और जागर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह के बयान देते हैं, अभी पुलिस और फौज तो मरने के लिए पैदा होती है, उग्रवादी मर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है, रात को उनको नींद नहीं आई और पूरी रात रोई है वो तो ये पाप, इस तरह पाप करते हैं देशवासियों। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, देश में उग्रवाद का जो बीज है ना, वो इन स्वार्थी लोगों ने, स्वार्थी नेताओं ने बोया था ना। हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश की संस्कृति बहुत अच्छी थी, इन लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ और अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये इस तरह के बीज बोए हैं। आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, जब देश आजाद हुआ था तो देश में कांग्रेस पार्टी थी और दूसरी पार्टी थी जनसंघ, जो आरएसएस वाली पार्टी थी। देशवासियों, कांग्रेस की नेहरू यही नीति रही थी, वे आरएसएस को किसी भी तरह से उभरने नहीं देना है। अगर दूसरी पार्टी कोई देश में नहीं उभरेगी तो राज हम ही करेंगे। और इन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे, यानी कि जो भी सोच देश हित में आगे बढ़ी ना, उस सोच को खत्म किया इन्होंने। इनकी नीति ये रही, अगर जो भी आदमी राष्ट्र हित में सोचेगा ना, उसको खत्म करना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। क्यों? जो आदमी राष्ट्र हित में सोचेगा, जो राष्ट्र भगत होगा, तो देश की जनता उसको पसंद करने लग जाएगी, देश की जनता उसको वोट देने लग जाएगी, तुम्हारा शासन खत्म हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ एक ही सोच, एक ही नीति रखी, जो राष्ट्र हित में सोचेगा ना, उस सोच को खत्म करना है। और इन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत षड्यंत्र रचे, हर जगह षड्यंत्र रचे आरएसएस को खत्म करने के लिए भी। और जो देश हित में जो लोग सोच करते थे, कुछ लोग खत्म किए भी है और कुछ को उभरने नहीं दिया है। लेकिन ये कुदरत का नियम है, अब जो जैसा करेगा ना वैसा भरेगा। और यही कारण है जो कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी अब इतिहास बनने जा रही है। देखो, देश की एजेंसियों ने इतनी मेहनत करके उग्रवादी को लिया है, किसी भी पार्टी का, सपा का, कांग्रेस का और कई पार्टियों का, जो क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी वगैरह है, उनका भी पूरा प्यार है इनसे। किसी ने भी खुल के ये नहीं की है जल्दी से ट्रायल कराकर इस आदमी को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। और दूसरी बात, इस षड्यंत्र रचने में जो बम ब्लास्टों का कई किए थे, उसमें जो षड्यंत्र रचा था, जो बॉम्बे होटल पर हमला हुआ था, उसमें जो हमारे देश का कोई षड्यंत्रकारी नेता था या कोई अधिकारी था, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। इस तरह की आवाज किसी पार्टी के नेता नहीं की है अभी तक, सिवाय जो सरकार में बैठे हुए लोगों ने। और इसमें कोई न कोई जरूर देशवासियों शामिल पाएगा और इसका पता आपको सबको लग जाएगा। सभी देशवासियों को नमस्कार, आगे फिर बताऊंगा। और देश की एजेंसियों का अपने तन मन धन से साथ देना है और देश में मजबूत सरकार है। आगे देखना किस किस के नाम खुलते हैं, नाम जरूर खुलेंगे। पहले लोग बोलने से डरते थे, अधिकारी बोलने से डरते थे, कई अधिकारियों ने बताया भी है। अभी इसमें इस तरह की बातें आई थी, लेकिन वो खुल के बोल नहीं सके थे, वो कानून से, अनुशासन से बंधे हुए थे। आगे फिर बताता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई और इसको शेयर भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।